स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे टॉपिक गेटिंग अ फील ऑफ लार्ज नंबर्स, यानी कि हम इसमें बड़े नंबर्स को महसूस करेंगे। ओके, अब यहाँ पे हमको दो इन्फॉर्मेशन दिया है। अब वो क्या इन्फॉर्मेशन है तो वो हम देख लेते हैं। तो देखो, जो पहला इन्फॉर्मेशन है वो है वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू के बारे में, कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू कौन सा है, तो वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी। अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है, तो ये गुजरात में है। और ये किनका स्टैचू है, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है। और इस स्टैचू की हाइट कितनी है, तो ये स्टैचू की हाइट है 180 मीटर्स। ओके, अब जो दूसरा इन्फॉर्मेशन है वो किसके बारे में है, तो वो है कुंचिकल वाटरफॉल के बारे में। अभी कुंचिकल वाटरफॉल एक झरना है। अब ये झरना कहाँ पे है, तो ये झरना कर्नाटका में है। और इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट है 450 मीटर्स, यानी कि जो कुंचिकल वाटरफॉल है वो 450 मीटर्स की ऊंचाई से नीचे गिरता है। ओके, समझ में आया आपको। अब यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगी कि आप लोग मुझे बताओ कि कौन बड़ा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी बड़ा है या फिर कुंचिकल वाटरफॉल बड़ा है। तब आप लोग क्या करोगे, आप लोग इनका हाइट देखोगे। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो 180 मीटर्स बड़ा है और जो कुंचिकल वाटरफॉल है वो 450 मीटर्स बड़ा है। तो नंबर कौन सा बड़ा है, 450 मीटर्स, यानी कि कुंचिकल वाटरफॉल क्या है, तो बड़ा है। राइट। अब आपने जो भी बोला वो राइट है, पर क्या आपको ये पता है कि 180 मीटर्स कितना बड़ा होता है, 450 मीटर्स कितना बड़ा होता है, तो नहीं पता है। तो इस टॉपिक में हम यही नंबर्स को महसूस करेंगे कि जो नंबर्स है वो कितने बड़े हो सकते हैं। ओके, समझ में आया। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी, ठीक है। अब एक क्लास है, क्लास में एक बच्चा है, ठीक है। अब ये जो बच्चा है, इस बच्चे का नाम है चिंटू। ओके, इस बच्चे का नाम क्या है, चिंटू है। अब ये क्लास में एक टेस्ट हुआ, इसने टेस्ट में 20 में से 10 मार्क्स लेकर आए। अब इसमें ये ट्विस्ट है कि ये जो बच्चा है ना, ये क्लास में अकेला है। चिंटू क्लास में अकेला है, इसके साथ कोई भी और बच्चा नहीं पढ़ता है, ठीक है। तो ये क्लास में अकेला है, इसका टेस्ट हुआ, इसने 20 में से 10 मार्क्स लाया। अब मैं आपसे पूछूं कि आप लोग बताओ कि ये जो चिंटू है वो क्लास में फर्स्ट आया या फिर लास्ट आया। तब आप में से कुछ बच्चे क्या बोलेंगे कि ये क्लास में फर्स्ट आया, अब और कुछ बच्चे क्या बोलेंगे कि ये क्लास में लास्ट आया। अब देखो, अब जो लोग बोल रहे हैं, जो बच्चे बोल रहे हैं कि क्लास में फर्स्ट आया, वो राइट बोल रहे हैं। जो बच्चे ये बोल रहे हैं कि ये क्लास में लास्ट आया, वो भी राइट बोल रहे हैं। क्यों राइट बोल रहे हैं, क्योंकि क्लास में अकेला बच्चा है, इसको आप किसी के साथ भी कंपेयर नहीं कर रहे हो, यानी कि ये अकेला है, तो इसको आप फर्स्ट भी बोल सकते हो, इसको आप लास्ट भी बोल सकते हो। ओके, अब वैसे ही मैंने यहाँ पे एक पेन लिया। ओके, अब मैं आपसे पूछूं कि आप लोग मुझे बताओ कि ये जो पेन है वो बड़ा है या छोटा है। तब सेम आप लोग क्या बोलोगे, तो आप लोग में से कुछ बच्चे बोलेंगे कि ये पेन छोटा है और कुछ बच्चे क्या बोलेंगे कि ये पेन बड़ा है। देखो, क्यों, आप जो दोनों बोल रहे हो कि ये पेन छोटा है तो ये छोटा भी है, अगर आप लोग बोल रहे हो ये पेन बड़ा है तो ये बड़ा भी है, ठीक है। दोनों ही राइट है। क्यों राइट है, क्योंकि यहाँ पे एक अकेला पेन है, यहाँ पे कोई और दूसरा पेन नहीं है, ये एक ही पेन है। तो आप इसको छोटा भी बोल सकते हो, आप इसको बड़ा भी बोल सकते हो। ओके, अब देखो, अब क्लास में क्या हुआ, एक और बच्चा आ गया, ठीक है। अब क्लास में क्या हुआ, एक और बच्चा आ गया। अब इसका नाम है मिंटू। क्या नाम है, मिंटू। अब ये 20 में से लाया इसने 15 मार्क्स। कितना लाया, 15 मार्क्स लाया। अब मैं आपसे पूछूं कि अब आप लोग बताओ कि क्लास में फर्स्ट कौन आया। तब आप क्या करोगे, दोनों का मार्क्स देखोगे। यहाँ पे चिंटू ने लाए 10 मार्क्स, यहाँ पे मिंटू ने लाए 15 मार्क्स, यानी कि ज़्यादा मार्क्स किसने लाया, मिंटू, यानी कि फर्स्ट कौन आया, मिंटू, और लास्ट कौन आया, चिंटू। तो यहाँ पे हमने क्या किया, तो दोनों ही चिंटू और मिंटू के मार्क्स को हमने कंपेयर किया। ओके, और यहाँ से हमें पता चला कि जो मिंटू है वो क्लास में फर्स्ट आया और जो चिंटू है वो क्लास में लास्ट आया। अब वैसे ही अब ये मेरे पास एक ये पेन है, राइट। अब मैं इसके सामने एक और पेन ले आऊँ। ओके, अब मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ कि ये पेन छोटा है या बड़ा है।
अब सब बच्चे क्या बोलेंगे, ये पेन छोटा है, कोई भी ये नहीं बोलेगा ये पेन बड़ा है। क्यों? कि यहाँ पे हम इस पेन को ये पेन के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अब इसमें साफ दिख रहा है कि ये जो पेन है वो इस पेन से क्या है, तो छोटा है, राइट। अब यहाँ पे तो मैंने आपको इनका हाइट भी नहीं बताया, फिर भी आपने बता दिया कि ये पेन छोटा है, ये पेन बड़ा है, ठीक है। अब मैं आपको इनका हाइट बताती हूँ। ये जो पेन है इसकी हाइट है 6 सेंटीमीटर और ये जो पेन है इसकी हाइट है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम ये देख पा रहे हैं कि 12 सेंटीमीटर हाइट वाली जो चीज़ होती है वो इतनी बड़ी होती है और 6 सेंटीमीटर हाइट वाली जो चीज़ होती है वो इतनी बड़ी होती है। ओके, अब यहाँ पे हमने हाइट के बारे में देखा, ठीक है, हाइट में हमने कंपेयर किया। तो वैसे ही हमारे पास और एग्जाम्पल है, तो हम उन और एग्जाम्पल्स को भी देखते हैं। तो देखो, अब यहाँ पे हमको एग्जाम्पल क्या दिया है, लेट्स सी एन एग्जाम्पल। हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखो, लुक एट द पिक्चर, सोमू इज़ 1 मीटर टॉल। अब आप यहाँ पे ये एक पिक्चर देख रहे हो, ये किस चीज़ का पिक्चर, तो ये बिल्डिंग का पिक्चर है। यहाँ पे इस बिल्डिंग में आप इधर पे एक लड़का देख रहे हो। अभी क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है हाय आई एम सोमू, यानी कि इसका नाम क्या है, सोमू है। अब एग्जाम्पल में क्या बोला है कि जो सोमू है वो 1 मीटर टॉल है, यानी कि जो ये सोमू है इसकी हाइट कितनी है, 1 मीटर है। ओके, इफ ईच फ्लोर इज अबाउट 4 टाइम्स इट्स हाइट। अब इसमें क्या बोला है कि जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग की जो फ्लोर्स है, ये 1 फ्लोर हो गया, ये 2 फ्लोर, ये 3 फ्लोर। ओके, तो जो बिल्डिंग का जो फ्लोर है वो सोनू के हाइट का 4 गुना है। समझ में आ रहा है आपको? बिल्डिंग का जो फ्लोर है वो सोनू के हाइट का 4 गुना है। गुना मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, यानी कि आप बिल्डिंग सोनू के हाइट को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि फ्लोर की हाइट कितनी है। तब यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो फ्लोर है उसकी हाइट है 4 मीटर। अब हमको क्या पूछा है क्वेश्चन में कि जो बिल्डिंग है इसकी अप्रॉक्सीमेट हाइट क्या है। अप्रॉक्सीमेट मतलब लगभग, जो बिल्डिंग है इसकी हाइट कितनी है, तो ये हमको फाइंड करना है। ओके, अब यहाँ पे देखो, हाइट ऑफ सोमू कितना हमको दिया है, राइट। हाइट ऑफ सोमू हमको दिया है, कितना दिया है, 1 मीटर दिया है। अब हमको एक फ्लोर का हाइट भी दिया है, वो क्या है, तो सोमू के हाइट का 4 गुना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ 1 फ्लोर। तो ये क्या है, तो 4 टाइम्स ऑफ सोनूज हाइट है, राइट। 4 टाइम्स ऑफ सोनूज हाइट, यानी कि हम सिंपल 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो हमें क्या मिलेगा, 4 मीटर। अब इसमें टोटल फ्लोर कितना है ये बिल्डिंग में, तो अगर आप देखोगे टोटल फ्लोर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 फ्लोर है। ओके, तो हम सिंपल बिल्डिंग की हाइट फाइंड करेंगे। तो सिंपल हम पहले क्या लिखेंगे, टोटल फ्लोर कितना है, 11। अब हमको क्या फाइंड करना है, बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ये 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, तो हमें क्या मिलेगा, 44 मीटर। इसका मतलब जो बिल्डिंग है इसकी हाइट कितनी है, 44 मीटर है। ओके, तो होप आपको इतना समझ में आया। अब इसमें हमारे पास और भी एग्जाम्पल्स है, तो हम उन एग्जाम्पल्स को भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिया है। अब हमें इन क्वेश्चंस को क्या करना है, तो सॉल्व करना है। ओके, तो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो देखो स्टूडेंट्स, विच इज़ टॉलर, द स्टैचू ऑफ यूनिटी और दिस बिल्डिंग। अभी हमें इसमें क्या पूछा है कि कौन बड़ा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी बड़ा है या फिर ये बिल्डिंग बड़ा है। तो देखो, अभी हमको ये दोनों की हाइट पता है, राइट। स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी है, 180 मीटर, और ये बिल्डिंग की हाइट कितनी है, अभी हमने फाइंड किया था 44 मीटर। तो वो इन्फॉर्मेशन हम लिख लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी है स्टूडेंट्स, तो 180 मीटर, राइट। फिर बिल्डिंग की हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की हाइट कितनी है, हमने फाइंड किया था, तो 44 मीटर आया था, राइट। अब आप इन नंबर्स को देखो और बताओ कि
कि कौन बड़ा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी बड़ा है या फिर ये बिल्डिंग बड़ा है। तो अगर आप देखोगे तो 180 44 से बड़ा है, तो इसका मतलब स्टैचू ऑफ यूनिटी क्या है, तो बिल्डिंग से बड़ा है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर में स्टैचू ऑफ यूनिटी इज टॉलर देन द बिल्डिंग। ओके, अब हमसे क्या पूछा है कि कितने से बड़ा है, हाउ मच टॉलर, कितना बड़ा है, ये भी हमसे पूछा है। तो हम सिंपल क्या करेंगे कि 180 में से 44 को माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो बिल्डिंग से कितना बड़ा है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे डिफरेंस। तो सिंपल हम क्या करेंगे, 180 में से माइनस कर देंगे 44, तो हमें क्या मिलेगा, अभी देखो 180 है, 44 माइनस कर दो, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यानी कि 136 मीटर। इसका मतलब जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो बिल्डिंग से 136 मीटर ज़्यादा बड़ा है। अब अगर आप इधर पिक्चर में देखोगे तो ये जो बिल्डिंग है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये हमारा क्या है, ये हमारा बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग इतना सा है, और यहाँ पे आप मैन देख रहे हो, जो आदमी देख रहे हो, ये क्या है, तो ये स्टैचू ऑफ यूनिटी है। तो अगर आप देखोगे तो बिल्डिंग तो इतना सा है और स्टैचू ऑफ यूनिटी इतना, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो तो इतना बड़ा है, तो इसका मतलब स्टैचू ऑफ यूनिटी ही बड़ा है, राइट। और कितने से बड़ा है, तो 136 मीटर से बड़ा है, यानी कि और ज़्यादा बड़ा है। तो आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आया। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो देखो स्टूडेंट, हाउ मच टॉलर इज द कुंचिकल वाटरफॉल देन द सोमोस बिल्डिंग। अब हमें क्या बोला है कि जो वाटरफॉल है, कुंचिकल वाटरफॉल, वो सोमू के बिल्डिंग से कितना बड़ा है। अब अगर आप इस पिक्चर में देखोगे तो ये तो बिल्डिंग हमारा इतना सा है, राइट, लेकिन अगर आप वाटरफॉल देखोगे तो वाटरफॉल तो यहाँ से पूरा इतना बड़ा है, तो इसका मतलब कुंचिकल वाटरफॉल ही बड़ा है, पर कितने से बड़ा है ये हमको बताना है। तो देखो अभी हमको इन्फॉर्मेशन दिया था कुंचिकल वाटरफॉल का, राइट। जो कुंचिकल वाटरफॉल है इसका हाइट कितना है, 450 मीटर है कि नहीं, और ये जो बिल्डिंग है इसका हाइट कितना है, 44 मीटर है। तो पहले हमें इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे। तो देखो सिंपल पहले हम क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ कुंचिकल वाटरफॉल, कुंचिकल वाटरफॉल कितनी हाइट है, तो 450 मीटर है। फिर बिल्डिंग की हाइट कितनी है, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी है, तो 44 मीटर है। ओके, अब हमें क्या पूछा है कि कितना बड़ा है, जो वाटरफॉल है वो बिल्डिंग से कितना बड़ा है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, तो 450 में से 44 को माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये कितना बड़ा है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इसे भी हम लिखेंगे डिफरेंस। ओके, दोनों का डिफरेंस तो हम पता कर रहे हैं ना, डिफरेंस की स्पेलिंग। ओके, मैं देखो मैं डिफरेंस की स्पेलिंग भी भूल गई है, DIEFRENCE आएगा, चलो NC डिफरेंस। हम क्या करेंगे, 450 में से माइनस कर देंगे 44, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा 406 मिलेगा, राइट। तो इसका मतलब जो वाटरफॉल है वो बिल्डिंग से 406 मीटर जितना बड़ा है, मतलब है ना, इतना बड़ा है। तो अब आपको समझ में आया कैसे हमने फाइंड किया। तो यहाँ पे हमने क्या पूछा था, हाउ मच टॉलर इज द कुंचिकल वाटरफॉल देन सोमूस बिल्डिंग। जो कुंचिकल वाटरफॉल है वो सोमू के बिल्डिंग से कितना बड़ा है, तो वो है 406 मीटर बड़ा। तो यहाँ पे हम देयरफॉर में क्या लिखेंगे, देयरफॉर में हम लिखते हैं हाउ मच के बदले क्या लिखने का, 406 मीटर द कुंचिकल वाटरफॉल इज टॉलर देन द सोमूस बिल्डिंग। देयरफॉर लिखोगे चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, चलो हम लिख लेते हैं। सिंपल आप ये भी लिख सकते हो, द कुंचिकल वाटरफॉल, द कुंचिकल waterfall is taller than the Somos building, by 406 मीटर। तो हमने देयरफॉर भी लिख लिया। तो होप स्टूडेंट आपके दोनों क्वेश्चन समझ में आया।
अब इसमें एक और क्वेश्चन, हम वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो वो ये है। अब इसमें क्या पूछा है, तो देखो स्टूडेंट्स, हाउ मैनी फ्लोर्स शुड सोमोस बिल्डिंग हैव टू बी एज हाई एज द वाटरफॉल। यानी कि हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो सोमो की जो बिल्डिंग है इसमें कितना फ्लोर होना चाहिए तो जाके इसकी जो हाइट है वो वाटरफॉल जितनी होगी, ये हमें पूछा है। यानी कि हमें इसमें पूछा है कि कितना फ्लोर होना चाहिए। ठीक है, अब पहले जो दो क्वेश्चन हमने किया उसमें क्या पूछा था कि कितने से बड़ा है। जब ऐसा क्वेश्चन पूछे कि कितने से बड़ा हो तो हमें सिंपल क्या करना होता है, डिफरेंस निकालना होता है, माइनस करना होता है। ओके, पर यहाँ पे हमें क्या पूछा है कि कितना फ्लोर इसमें चाहिए बिल्डिंग में तो जाके ये वाटरफॉल के हाइट तक पहुँचेगा। तो इसमें हमें नंबर ऑफ फ्लोर्स फाइंड करना है, और जब हमें नंबर्स फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, तो डिवाइड करते हैं। ओके, अब देखो सिंपल पहले हम क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे। अब जो वाटरफॉल है इसकी हाइट कितनी है, 450 मीटर है, राइट। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे हाइट ऑफ कुंचिकल वाटरफॉल। तो कितनी है इसमें कुंचिकल वाटरफॉल की हाइट, तो वो है 450 मीटर, राइट। अब इसमें हमें नंबर ऑफ फ्लोर्स फाइंड करना है। तो एक फ्लोर की हाइट कितनी है, तो एक फ्लोर की हाइट हमको दिया था कितनी है, तो 4 मीटर है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे हाइट ऑफ ईच फ्लोर कितनी है, 4 मीटर है। ओके, अब यहाँ पे देखो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 24, कितना लिखा, 24। अब जो एक फ्लोर है उसकी हाइट है 4 मीटर, तो अगर मैं 24 को डिवाइड कर दूंगी 4 से तो मुझे क्या मिलेगा, 6 फ्लोर मिलेंगे। कितने फ्लोर मिलेंगे, 6 फ्लोर मिलेंगे। यानी कि अगर 24 मीटर होगा, अगर हम एक फ्लोर से डिवाइड करेंगे, एक फ्लोर के हाइट से डिवाइड करेंगे तो हमको 6 फ्लोर मिलेगा। अभी देखो यहाँ पे ये एक फ्लोर है, इसकी हाइट 4 है, राइट, इसकी भी हाइट 4 है, 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 इसकी भी हाइट 4 है। टोटल कितने फ्लोर्स हुए, तो 1 2 3 4 5 6। अब वही 6 4 जा 24, तो 24 ही हमको मिलेगा। यानी कि सिंपल हमको इसमें क्या करना है, तो जो वाटरफॉल की जो हाइट है उसको डिवाइड करना है एक फ्लोर की हाइट के साथ, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें और कितना फ्लोर चाहिए होगा वाटरफॉल के हाइट तक पहुंचने के लिए। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, हम क्या फाइंड कर रहे हैं, नंबर ऑफ फ्लोर्स फाइंड कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ फ्लोर्स। अब सिंपल हम क्या करेंगे, तो 450 को डिवाइड कर देंगे 4 से, तो 450 है, इसको आप डिवाइड कर दो 4 से, 4 1 जा 4, 0 बचा, 5 नीचे, 4 1 जा 4, 5 में से 4 चले जाएगा, 1 बचेगा, 0 नीचे, फिर 4 2 जा 8 आ जाएगा, माइनस कर दो 2 बचेगा, फिर पॉइंट लगा दो 0 आ जाएगा, 4 5 जा 20, यानी कि 112.5 आया। इसका मतलब 112.5 फ्लोर हमें चाहिए, यानी कि पूरा 112 और एक फ्लोर का आधा। तो हम इसको लगभग समझ लेते हैं 113 फ्लोर, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट करके हम समझ लेते हैं, इसको हम लिख देते हैं अप्रॉक्स मतलब क्या होता है, लगभग अपने को कितना चाहिए, तो 113 फ्लोर चाहिए। ओके, तो आ गया हमारा आंसर। अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, देयरफॉर लिख देंगे। देयरफॉर में हम क्या लिखेंगे, हाउ मेनी फ्लोर्स, तो 113 फ्लोर्स, 113 फ्लोर्स। बस हाउ मेनी के बदले आपको क्या लिखना है, 113 लिखना है, बाकी सब देखिए आपको सेम लिखना है। ओके, फ्लोर्स शुड सोमोस बिल्डिंग have to be as high as the waterfall। तो आ गया हमारा आंसर। तो होप फ्रेंड्स जो भी हमने क्वेश्चंस इस टॉपिक में देखे वो आपको समझ में आए। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।